नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कलाम पब्लिकेशन की बुक रीड एसएसटी की जो बुक हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने एसएसटी के सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब एक अंतिम टॉपिक बचा है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विद्या। तो आज की क्लास में हम सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषाएं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास के का ज्ञान प्रदान करता है। अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन कमीशन ऑन सोशल स्टडीज सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ऐसे परंपरागत विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी तथा दर्शन आदि को स्थान दिया गया है, जिनका सीधा संबंध व्यक्ति और समाज से है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी एनसीईआरटी की परिभाषा है कि सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरणों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। माध्यमिक शिक्षा आयोग सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहिए। एक एकीकृत स्वरूप की विषय सामग्री ऐसी हो जो छात्रों को सामाजिक वातावरण में व्यवस्थित कर सके। यूएसए परिषद राष्ट्रीय शैक्षिक संगठन के माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन आयोग सामाजिक ज्ञान उन्हें कहा गया है जिनकी विषय सामग्री सीधे मानव समाज के विकास और संगठन तथा मानव के सामाजिक घटकों की सदस्यता से संबंध रखती है। अर्थात सामाजिक अध्ययन मानव समाज के संगठन तथा विकास से संबंधित है। कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य है अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। दुर्खिम शिक्षा की नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फेयरचाइल्ड ने कहा कि सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में है जो मानव मामलों से संबंधित है। इसी वेस्ले के अनुसार सामाजिक अध्ययन नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत देता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। यह विषयों के एक संघ तथा पाठ्यक्रम के एक खंड का निर्माण करता है जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से संबंधित है। जॉन यू माइकेलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। एम.पी. मुफात सामाजिक अध्ययन ज्ञान, सूचना तथा क्रियात्मक अनुसंधान अनुभवों तथा युवाओं में प्रभावी नागरिकता के आधार के रूप में मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों तथा महत्वपूर्ण कौशलों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। एम.पी. मुफात सामाजिक अध्ययन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जीने की कला बड़ी सुंदर कला है। सामाजिक अध्ययन द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। निकलसन तथा राइट के अनुसार वस्तुतः इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और संपूर्ण विश्व में मानव का वर्तमान सामाजिक जीवन ही इसका मूल है। जे.एफ. फॉरेस्टर के शब्दों में सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का अंश है जिसका ध्येय तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित या एकत्र करने की अपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों, आदर्शों तथा रुचियों का निर्माण करता है। सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं तथा उनके क्षेत्र। यह मानवीय संबंधों का अध्ययन है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों से विषय सामग्री ली जाती है। यह विभिन्न विषयों का योग मात्र न होकर उनका एकीकृत उपागम है। यह मनुष्य का सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। इन विषयों के विभाजन को समाप्त कर ज्ञान की सापेक्षता पर बल देता है। यह मानव के समाज और सभ्यता के प्रति संबंधों का अध्ययन है।
सामाजिक अध्ययन की संकल्पना या अवधारणा, ऐतिहासिक अवधारणा, इसमें निम्न को शामिल किया गया है। तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन और तत्कालीन घटनाओं का अध्ययन। इसके अलावा ललित कलाओं तथा प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन। नवीन अवधारणा, सामाजिक अध्ययन की नवीन अवधारणा को इस प्रकार समझा जा सकता है। आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करने वाला विषय, शिक्षण के लिए नवीन आधार पर प्रदान करने वाला विषय, शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण, क्षेत्रीय विषय के रूप में सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन। सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, मानव जीवन का अध्ययन और एक अंतर्वैश्विक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन एक विषय के रूप में विकास, सामाजिक अध्ययन का एक विषय के रूप में विकास। 1916 ईस्वी में अमेरिका के माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन आयोग, कमीशन ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ने इसे विषय के रूप में मान्यता दी। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, इस समिति ने 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा के नाम से 7 वर्षीय पाठ्यक्रम का सुझाव दिया, जिसमें सामाजिक ज्ञान विषय को भी रखा। माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालिर आयोग, 1952-53। मुदालिर आयोग ने सामाजिक अध्ययन शिक्षण को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की अनुशंसा की। कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, 1964 से 66। इसने 1 से 5वीं कक्षा तक सामाजिक को एकीकृत उपागम के रूप में 6, 7 तथा 8 में इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र को पृथक पृथक पढ़ाने का सुझाव दिया। 10 वर्षीय विद्यालय के लिए पाठ्यचर्या एक रूपरेखा, 1975। 1975 इसने सुझाव दिया कि सामाजिक प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान की जगह अध्ययन ज्यादा उचित सामाजिक अध्ययन नाम ज्यादा उचित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र व समाज शास्त्र से संतुलित ढंग से विषय वस्तु ली जा सकती है, जिन्हें सरल से जटिल, निकट से दूर के उपयुक्त क्रम में रखा जाए। एनसीएफ 2005, पाठ्यक्रम निर्माण की केंद्रीकृत प्रकृति की जगह विकेंद्रीकृत पद्धति को अपनाया जाए, ताकि अध्यापक, विद्यार्थी व स्थानीय समुदाय के अनुभवों को जोड़ा जा सके। अर्थात इसमें केवल मुख्य धारा का विवरण न देकर अधिक से अधिक समूहों व क्षेत्रों को जोड़ा जाए। सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक दृढ़ता के बजाय वैज्ञानिक वेदता होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान और विविधता जैसे मानवीय मूल्यों के निर्माण में सहायक है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थी में नैतिक, मानसिक व आलोचनात्मक ऊर्जा स्थापित करना है। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र व समाज शास्त्र से ली जाती है। ज्ञान मीमांसा परिवर्तन, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ स्थानीय परिप्रेक्ष्य का भी रचनात्मक संतुलन किया जाए। विषय के केंद्र को उपयोगितावाद से समतावाद की तरफ ले जाने की जरूरत है। सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, ताकि विद्यार्थी में सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता पैदा हो सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में नागरिक शास्त्र के विषय के नाम को बदलकर राजनीति शास्त्र करने का सुझाव दिया। पाठ्य पुस्तक को एक बंद बॉक्स नहीं बल्कि एक गतिशील दस्तावेज बनाना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के मूल्य तथा उद्देश्य, सामाजिक अध्ययन के मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, नैतिक मूल्य, उपयोगात्मक मूल्य, अनुशासनात्मक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य और जनतांत्रिक मूल्य। सामाजिक विज्ञान के सामान्य उद्देश्य, उत्तम नागरिकता का विकास, सामाजिक विरासत व संस्कृति का ज्ञान, विभिन्न वृत्तियों व कौशलों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, आसपास के भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का ज्ञान, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय अखंडता एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग, सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का विकास, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास, पर्यावरण से परिचित होना, सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि विकसित करना, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, सामाजिक परिवर्तन लाने में
सहायक बनाना। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है? इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषय के क्षेत्रों का अध्ययन आरंभ किया जाएगा, जिसकी पाठ्य सामग्री इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से ली जाएगी। भूगोल में पर्यावरण एवं संसाधन के साथ वैश्विक संदर्भ में अपने क्षेत्र, प्रदेश और देश का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करने हेतु मानव जाति और अन्य जीवों के निवास के रूप में पृथ्वी की अवधारणा का विकास करना। बच्चों को समकालीन मुद्दों पर समस्याओं से अवगत कराना, गरीबी, निरक्षरता, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, वर्ग, जाति, जेंडर व पर्यावरण जैसे मुद्दों पर बल देना। इतिहास को अनेकत्व की अवधारणा पर बल देते हुए पढ़ाया जाना चाहिए तथा भारत के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले विकास पर ध्यान दिया जाना, जिसमें विश्व के अन्य भागों में हो रहे विकास के खंड भी हो। विश्व के अन्य भागों में समकालीन विकास के संदर्भ में विद्यार्थी को भारत के अतीत के अध्ययन के लिए प्रेरित करना। राजनीति विज्ञान में विद्यार्थियों का परिचय स्थानीय, राज्य और केंद्रीय स्तर पर सरकार के गठन एवं उनकी प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं से कराना। सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों और सक्रिय तथा राष्ट्र की प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना। अर्थशास्त्र में आर्थिक संस्थानों जैसे परिवार, समाज व राज्य की समझ विकसित करना। एक खंड ऐसा हो जिससे विभिन्न विषयों के अनुशासनिक अध्ययन की समझ विकसित हो। परियोजना कार्य, अनुभाविक साक्ष्य एवं परीक्षा। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। परियोजनावाद विचारधारा का श्रेय जॉन डीवी को है। किलपैट्रिक ने 1918 में द प्रोजेक्ट मेथड नामक शोध पत्र प्रकाशित किया। विलियम एच किलपैट्रिक इस विधि के जनक है। स्टीवेंस के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जा सकता है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। बिनिंग के अनुसार वास्तविक जीवन जैसी परिस्थितियों में पूरा किया जाने वाला बालकों द्वारा आयोजित उद्देश्य युक्त कार्य परियोजना कहलाता है। परियोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, स्वउद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, सह संबंध व समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। परियोजना विधि के सोपान, परियोजना विधि के 6 सोपान होते हैं। परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना या प्रोजेक्ट का चयन करना, योजना का कार्यक्रम, योजना का क्रियान्वयन, योजना के कार्य का मूल्यांकन और योजना का लेखा जोखा लिखना। विलियम किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के 4 सोपान बताए हैं। उद्देश्य या परिस्थिति निर्माण, योजना बनाना, क्रियान्वयन करना और फिर उसका मूल्यांकन करना। परियोजना विधि के प्रकार, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार प्रोजेक्ट के प्रकार, उनका वर्गीकरण। किलपैट्रिक के अनुसार रचनात्मक योजना, अभ्यासात्मक योजना, समस्यात्मक योजना और रसास्वादन योजना। वहीं चार्ल्स एम मकमरी के अनुसार हस्तकला संबंधी, औद्योगिक एवं व्यापारिक, विज्ञान संबंधी, ऐतिहासिक एवं जीवनी प्रोजेक्ट और साहित्यिक संबंधी। एल्सवर्थ कॉलिंस के अनुसार खेल योजना, भ्रमण योजना, कहानी योजना और नैतिक योजना। थॉमस एम रिस्क के अनुसार उत्पादनात्मक योजना, अधिगम योजना और बौद्धिक या समस्यात्मक योजना। परियोजना विधि के गुण, मनोविज्ञान सिद्धांतों पर आधारित थॉर्नडाइक के सीखने के तीनों नियमों तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम का पालन होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग तथा जीवन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय लिविंग नियमों पर आधारित है। परियोजना विधि शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों को एकीकृत करती है। प्रत्यक्ष अनुभवों का ज्ञान प्राप्त होता है। इस विधि के जिस प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाता है वह जीवनोपयोगी एवं वास्तविक होता है। इसमें रचनात्मक अनुशासन बना रहता है,
गृह कार्य की समस्या से मुक्ति मिलती है। यह विधि समवायी रूप से शिक्षण देने की आदर्श विधि है। दोष एवं सीमाएं: अत्यधिक महंगी एवं समय अधिक लगता है। ज्ञान खंडों में विभाजित करके प्रदान किया जाता है, जिससे क्रमबद्धता, तारतम्यता और पूर्णता का अभाव है। अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों का अभाव एवं उच्च प्रशिक्षित अध्यापकों की पर्याप्त मात्रा, अनुपलब्धता। सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण व्यक्तिगत रुचियों की अवहेलना होती है। परीक्षा एवं आनुभविक साक्ष्य: परीक्षा इंक्वायरी, इसका शाब्दिक अर्थ है पूछताछ करना। यह ज्ञान प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक एवं तार्किक प्रक्रिया है, जिसमें किसी विषय, घटना या समस्या की गहन जांच और विश्लेषण करना शामिल है। यह तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित अध्ययन है। यह प्रश्न पूछने और जिज्ञासा विकसित करने की प्रक्रिया है। इसमें तर्क एवं विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। उदाहरण है, ऐतिहासिक शोध में प्राचीन दस्तावेजों और अवशेषों की जांच, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नई खोजों हेतु परीक्षण, जनसंख्या सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार। परीक्षा के प्रमुख मॉडल निम्न हैं: पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, इंक्वायरी ट्रेनिंग में मॉडल, रिचर्ड सचमैन, सामाजिक पूछताछ प्रतिमान, मैक्सिवस बेंजामिन कॉक्स तथा जैविक एवं वैज्ञानिक पूछताछ प्रतिमान है जो जोसेफ से सक्वाव के द्वारा दिया गया। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, इंक्वायरी ट्रेनिंग मेथड। इस मॉडल का विकास रिचर्ड सचमैन द्वारा किया गया। रिचर्ड सचमैन का परीक्षा मॉडल आगमनिक तर्क पर आधारित है। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए यह बहुत उपयोगी है। इसकी प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित है। ज्ञान शाश्वत नहीं बल्कि परिवर्तनशील है। किसी प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं होता। किसी समस्या का सही हल निकालने के कई तरीके हैं। विद्यार्थी किसी समस्या से निपटने के लिए पूछताछ प्रक्रिया की सहायता लेते हैं। वे जब उलझन या परेशानी महसूस करते हैं, तब प्राकृतिक रूप से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू करते हैं। प्रश्नावली विधि, जिसके जनक है वुडवर्थ, जी स्टैनली हॉल ने इसे लोकप्रिय बनाया। इसमें प्रश्नों की सूची के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जाती है। प्रश्नावली के प्रकार: बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली और डाक प्रश्नावली। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि जिसके जनक है सुकरात। इस विधि में अध्यापक प्रश्न पूछकर अपने पाठ का विकास करता है। छात्र अध्यापक दोनों इसमें सक्रिय रहते हैं। छात्रों की रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है। विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, साथ ही प्रश्नों के उत्तर भी देता है। छात्रों का मूल्यांकन भी साथ साथ होता है। तो दोष इसका यह है कि केवल उच्च स्तर के बच्चों हेतु उपयोगी। संकालु विद्यार्थी प्रश्न पूछने में संकोच करते हैं। आनुभविक साक्ष्य, आनुभविक साक्ष्य वे प्रमाण होते हैं जो प्रत्यक्ष अनुभव, प्रयोग या अवलोकन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ये साक्ष्य किसी धारणा, सिद्धांत या निष्कर्ष की पुष्टि करने के उपयोग किया जाता है। ये व्यक्तिपरक ना होकर वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो चुनाव पूर्ण सर्वेक्षणों के आंकड़े, किसी औषधि के प्रभावशील जांचना, प्रयोगशाला में वैज्ञानिक परीक्षण, प्रेक्षण, आगमन, निगमन, परीक्षण और फिर मूल्यांकन। अवलोकन का प्रयोग प्राथमिक स्रोत, जबकि समाचार पत्र, लेख या रिपोर्ट द्वितीयक स्रोत माना जाता है। इसमें अवलोकन व प्रयोग के माध्यम से सूचना को एकत्रित किया जाता है, जिनके विश्लेषण से सत्यता, असत्यता की जांच की जाती है। शैक्षिक भ्रमण उद्देश्य है विषय के प्रति रुचि पैदा करना, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, निरीक्षण, अवलोकन क्षमता का विकास करना और व्यवहारिक ज्ञान देना। कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, क्रियाकलाप एवं विमर्श। कक्षा कक्ष प्रक्रिया शिक्षण अधिगम की प्रमुख प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक पूर्व योजना, पाठ्य योजना का निर्माण करना, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के शिक्षण विधियों, तकनीकों, मूल्यांकन विधियों के प्रयोग कर इन प्रक्रिया को पूर्ण करता है, जिससे छात्रों के ज्ञान, अभिव्यक्ति कौशल आदि का विकास होता है। इसमें शैक्षिक के
साथ साथ सह शैक्षिक क्रियाकलाप भी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रमुख शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक। मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक है मारिया मोंटेसरी। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक है फ्रेडरिक विलियम फ्रोवेल। खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कोल्डवेल कुक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक है मिस्र हेलन पार्कहर्स्ट। पर्यटन विधि के प्रतिपादक है पेस्टोलॉजी। ह्यूरिस्टिक या अनुसंधान विधि के प्रतिपादक है H. E. आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक है सुकरात। आगमन विधि अरस्तु के द्वारा, निगमन विधि भी अरस्तु के द्वारा दी गई। हर्बर्ट उपागम जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा। इकाई उपागम H. C. मॉरिसन के द्वारा। मस्तिष्क उद्वेलन विधि एलेक्स एफ ओस्बॉर्न के द्वारा। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि डेजी मोरविल जॉन के द्वारा। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात के द्वारा। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ के द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण विधि रॉबर्ट के द्वारा। मूल्यांकन विधि J. M. राइस के द्वारा दी गई। विनय पट्टिका विधि के जो प्रतिपादक वो है कॉल्टन वॉसबर्न। ड्रेकाली शिक्षण विधि ड्रेकाली के द्वारा। ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक लुई ब्रेल। प्रक्रिया विधि कमेनियस। बेसिक शिक्षा विधि पद्धति महात्मा गांधी। समाजमिति विधि एल मोरेनो। संकल्पना मानचित्रण जोसेफ डी नोवाक। संवाद विधि प्लेटो के द्वारा। बोटिविया विधि जॉन केनेडी के द्वारा। ओविड विधि प्रोफेसर ड्रेकाली के द्वारा। शिक्षण विद्या शिक्षक केंद्रित विद्या और छात्र केंद्रित विद्या। शिक्षण केंद्रित विद्या जिन्हें मनोवैज्ञानिक विद्या कहा जाता है। छात्र केंद्रित विद्या जिन्हें मनोवैज्ञानिक विद्या कहा जाता है। शिक्षण केंद्रित विद्या जिनमें प्रभुत्ववादी विद्या व्याख्यान प्रदर्शन विधि ऐतिहासिक विधि पाठ्य पुस्तक विधि कहानी विधि दल शिक्षण विधि ट्यूटोरियल विधि। इसके अलावा निगमन विधि और संश्लेषण विधि। वहीं छात्र केंद्रित विद्या जो जनतांत्रिक विद्या जिसमें प्रोजेक्ट विधि प्रयोगशाला विधि अनुसंधान विधि शैक्षिक भ्रमण विधि अभिकर्मित अनुदेशन विधि समस्या समाधान विधि मस्तिष्क उद्वेलन विधि खेल विधि आगमन विधि और विश्लेषण विधि। अनुदेशन विधि के प्रकार अध्यापक नियंत्रण अनुदेशन TCI टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। उदाहरण व्याख्यान विधि कार्यकलाप आधारित अनुदेशन निर्देशन विधि और दल शिक्षण या सामूहिक शिक्षण। दूसरी है शिक्षार्थी नियंत्रण विधि LCI स्व अधिगम सेल्फ स्टडी अभिकर्मित अनुदेशन अनुदेशन की व्यक्तिगत प्रणाली और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। समूह नियंत्रण अनुदेशन GCI ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सामूहिक प्रोजेक्ट कार्य और समूह अंतःक्रियात्मक सत्र। व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड जिसका अन्य नाम है भाषण विधि या कथन विधि। इसके गुण है आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है बड़े समूह को एक साथ शिक्षण संभव कम समय में कम श्रम लगता है। इसके प्रमुख दो दोष प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल परंतु छात्रों की क्रियाशीलता को स्थान नहीं। करो और सीखो सिद्धांत की पूर्णतः अवहेलना की जाती है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। यह विधि मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है। व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। प्रत्यक्ष अनुभव और प्रयोग संबंधी कार्य को कोई स्थान नहीं है। समस्या समाधान विधि इस विधि में विद्यार्थियों के सामने कोई विशेष समस्या या परिस्थिति रखी जाती है जिसका विद्यार्थी मानसिक क्रियाओं से हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। समस्या समाधान विधि के सोपान समस्या समाधान विधि के अंतर्गत सामान्यतः 5 से 7 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। 7 सोपान समस्या को परिभाषित करना या चयन करना समस्या का विश्लेषण करना संभावित समाधान विकसित करना संभावित समाधान विकल्पों का मूल्यांकन करना सर्वोत्तम समाधान विकल्प का चयन करना समाधान लागू करना और परिणाम को मापना। 5 सोपान है समस्या को परिभाषित या चयन करना फिर
समाधान पर विचार मंथन, एक समाधान विकल्प का चयन, समाधान लागू और परिणाम की समीक्षा। गुण या लाभ मानसिक मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। विश्लेषण, संश्लेषण एवं समालोचनात्मक चिंतन का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, निरीक्षण शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास, सहयोग एवं समूह भावना का विकास। इसके दोष या सीमाएं छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा समय व श्रम अधिक लगता है। इस विधि पर आधारित पुस्तकों एवं प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है। इसके पश्चात है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन का अर्थ है मस्तिष्क में विचारों की उथल पुथल। इसके प्रवर्तक है एलेक्स एफ ओसबोर्न। इस विधि में अध्यापक द्वारा किसी टॉपिक पर छात्रों से सामूहिक रूप से विचार व्यक्त करने को कहा जाता है। इसमें छात्रों से ज्यादा विचार बिना सही गलत पर विचार करे रखने हेतु कहा जाता है। इसमें गलत विचार पर आलोचना नहीं नहीं की जाकर असामान्य विचारों को प्रोत्साहन दिया जाता है। अंत में विचारों को जोड़कर सुधारा जाता है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। सामाजिकृत अभिव्यक्ति में विद्यार्थियों को पूर्ण अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार सामाजिकृत अभिव्यक्ति एक ऐसी विधि है जिसमें सामूहिक रूप से वाद विवाद होता है और छात्र विविध प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करते हैं। वे प्रश्न पूछते हैं, समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के स्वरूप अनौपचारिक वर्ग योजना, औपचारिक वर्ग योजना, आत्मनिर्देशित वर्ग योजना और सेमिनार सामूहिक योजना। अनौपचारिक वर्ग योजना में पैनल चर्चा, परिचर्चा या परिसंवाद, विचार गोष्ठी, सेमिनार, कार्य गोष्ठी, वर्कशॉप, सम्मेलन या संगोष्ठी और सामूहिक परिचर्चा। कथन विधि अध्यापक केंद्रित विधियों में यह एक महत्वपूर्ण विधि है। कथन प्रविधि में शिक्षक कार्मिक रूप से विषय वस्तु को सरल, संगम एवं सुस्पष्ट रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। इस विधि में छात्रों की आयु व मानसिकता का ध्यान रखा जाता है। इस विधि में शिक्षण का माध्यम मौखिक होता है, अतः जो शिक्षक अभिव्यक्ति प्रभावी ढंग से कर पाते हैं वे सफलतापूर्वक इस विधि का प्रयोग कर विद्यार्थियों के अधिगम करने में सहायक होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया को भी एक उदाहरण द्वारा कहानी कथन विधि के माध्यम से प्रभावी ढंग से समझाया जाता है। परिचर्चा इसमें छात्र व अध्यापक किसी मुद्दे पर चर्चा कर निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। विमर्श की प्रक्रिया में सभी छात्र भाग लेते हैं एवं किसी मुद्दे या समस्या पर विचार व्यक्त करते हैं। इसके बाद प्रश्नोत्तर किया जाता है। इसमें विषय का निर्धारण अध्यापक द्वारा किया जाता है। इस सामूहिक प्रक्रिया के कुछ नियम होते हैं, जैसे प्रस्तावना, अनुमोदन, मत विभाजन। यह प्रक्रिया कई उद्देश्यों पर आधारित होती है, जैसे विषय संबंधी ज्ञान देना, नियम एवं अवधारणाएं अवधारणाएं बनाना, जीवन उपयोगी आदर्शों का शिक्षण आदि। सामाजिक अध्ययन का अध्यापक सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से निम्न अपेक्षाएं चाहिए। विभिन्न वस्तुओं, तथ्यों व घटनाओं से संबंध में उसके विचार अनुमान पर आधारित न होकर स्पष्ट होने चाहिए। अब विषय का ज्ञान, परिभाषाएं, तथ्यों व नियमों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में क्रमबद्धता होनी चाहिए तथा शिक्षण विद्या विषय वस्तु की प्रक्रिया के आधार पर उचित होनी चाहिए। और व्यक्तिगत गुण, विषय में रुचि, अच्छा व्यक्तित्व, उत्तम स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वासी व धैर्यवान। व्यावसायिक गुण, अच्छा परामर्शदाता एवं निर्देशनकर्ता, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रस्तुतिकरण का बेहतर ढंग, शिक्षण विधियों का ज्ञान, कक्षा कक्ष का कुशल नियंत्रण, शिक्षण तकनीक का ज्ञान और शिक्षण के उद्देश्यों का ज्ञान। सामाजिक गुण, नेतृत्व की क्षमता, सामाजिकता की भावना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और न्यायप्रिय। समालोचनात्मक चिंतन यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति तर्क संगत, तार्किक, निष्पक्ष और गहन विचार करके किसी विषय, समस्या या तर्क का विश्लेषण करता है। यह केवल जानकारी को स्वीकार करने के बजाय उसे प्रश्न और प्रमाणों के आधार पर परखने पर केंद्रित होता है।
समालोचनात्मक चिंतन कौशल और विश्लेषण, सृजनात्मकता और समस्या समाधान, खुला मस्तिष्क, संप्रेषण आदि। समालोचनात्मक चिंतन के विकास की प्रमुख विधियां: मस्तिष्क उद्वेलन विधि, वाद विवाद विधि, परिचर्चा विधि, प्रोजेक्ट विधि और सेमिनार विधि आदि। शिक्षण के स्तर: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर: विचारहीन शिक्षण, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा दिया गया। बौद्ध स्तर: विचारपूर्ण शिक्षण, हेनरी सी मॉरिसन। और चिंतन स्तर: उच्च विचारपूर्ण शिक्षण, मेरिस पी हंट के द्वारा। मॉरिसन मॉडल को मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग नाम से जाना जाता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की समस्याएं: एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के संबंध में आम धारणाएं यह एक अनुपयोगी विषय है। अध्यापक व विद्यार्थी दोनों की विषय के प्रति अरुचि रहती है। स्कूल के प्रारंभिक चरण में विद्यार्थी के दिमाग में यह बिठा दिया जाता है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान से बेहतर विषय है। यह विषय केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसे भूतकाल के विषय में अनावश्यक जानकारी देने वाला विषय माना जाता है। कंठस्थ करने पर बल दिया जाता है तथा वैचारिक समझ को अनदेखा किया जाता है। रोजगार के विकल्प उपलब्ध नहीं है तथा यह उन कौशलों से रहित है जिनकी वास्तविक दुनिया में कार्य निष्पादन के लिए आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान अध्यापन की प्रमुख समस्याएं: कक्षा कक्ष कक्षा कक्ष कक्ष मध्यम आकार का होना चाहिए, जिससे कक्षा में पर्याप्त हवा, रोशनी, बैठने में सुविधा हो तथा दीवारों पर मानचित्र एवं विषय वस्तु से संबंधित आकृतियां आदि का चित्रण होना चाहिए। शिक्षक छात्र अनुपात कोठारी कमीशन 1966 के अनुसार बड़ी कक्षाएं शिक्षण स्तर में गिरावट के लिए उत्तरदायी है और भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सृजनशील अध्यापन की बात करना निरर्थक है। आरटी 2009 की अनुसूची के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक छात्र अनुपात 1:35 होना चाहिए। अप्रशिक्षित अध्यापक: वर्तमान में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है। पुस्तकालयों का अभाव: सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तीन शब्दों से मिलकर बना है: सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। सी डी सी ई सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। भारत सरकार के अनुसार आईसीटी से तात्पर्य ऐसी तकनीक से है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्रसारित करने, भंडारण करने, बनाने, प्रदर्शित करने, साझा करने का विनिमय करने के लिए किया जाता है। प्राचीन समय में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कबूतरों, ढोल नगाड़ों, हथकरों की सहायता ली जाती थी। अमेरिका में 1950 में पहली बार सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे बाद में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के नाम से जाना जाने लगा। लेखन कला, लेखनी, स्याही तथा कागज का आविष्कार आईसीटी के क्षेत्र में पहला मील का पत्थर साबित हुआ। 1438 में 1438 में जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापेखाने मशीन, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ, जिसके कारण अब प्रिंट मीडिया ने सूचना एवं संप्रेषण तकनीकों के विकास में अपूर्व योगदान दिया। इसके बाद आविष्कारों की एक श्रृंखला ने आईसीटी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो निम्न है। 1837 में टेलीग्राफ का आविष्कार एस बी एस पी बी मोर्स के द्वारा अमेरिका में। 1843 में फैक्स का आविष्कार अलेक्जेंडर बेल के द्वारा स्कॉटलैंड में। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा स्कॉटलैंड में। 1895 ईस्वी में रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी के द्वारा इटली में। 1925 में टेलीविजन का आविष्कार जे एल वेड के द्वारा स्कॉटलैंड में। 1957 में प्रथम कृत्रिम ग्रह उपग्रह का आविष्कार सोवियत संघ में। 1975 में भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट। 1975 में सैटेलाइट
इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE 2004 में एजुसेट भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटक कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, डेटाबेस एवं डेटा वेयरहाउस, मानव संसाधन उपयोगकर्ता। परंपरागत ICT उपकरण जिसमें मौखिक, मुद्रित चित्र, चार्ट, पोस्टर, मानचित्र, कार्टून, मॉडल, कठपुतलियां, रेडियो, टीवी, OHP, सिनेमा, टेप रिकॉर्ड, शिक्षण मशीन और स्लाइड प्रोजेक्ट। आधुनिक ICT उपकरण हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मीडिया, डिजिटल कैमरा, PC, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, CD, DVD, इंटरनेट, लैन, मैन और वैन, ईमेल, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो, ई लर्निंग, वर्चुअल क्लास, रिकॉर्ड। रेडियो रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जो प्रकाश की गति से चलती है एवं संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगें रेडियो ट्रांसमीटर से उत्पन्न होकर आयन मंडल से परावर्तित होकर रिसीवर तक पहुंचती है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत सन 1927 में बंबई में हुई। सन 1937 में ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। 1957 में आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1937 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन ने प्रथम बार विद्यालय शिक्षा प्रोग्राम की शुरुआत की। वर्तमान समय में ज्ञानवाणी एफएम चैनल जो शिक्षा को समर्पित एक रेडियो चैनल है। टेलीविजन टेलीविजन का आविष्कार 1925 में जॉन लोगी बेयर्ड स्कॉटलैंड के द्वारा किया गया। भारत में टेलीविजन आधारित शैक्षिक पहल सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट SSTP 1961 से शुरू किया गया। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE 1975 में शुरू किया गया और ज्ञान दर्शन एजुकेशन चैनल 2000 में शुरू की गई। ईमेल ईमेल का जन्मदाता R टॉमलिंसन है। पहला फ्री ईमेल सेवा का जन्मदाता सबीर भाटिया है। उन्होंने जून 1996 में हॉटमेल सेवा शुरू की थी। इंटरनेट इंटरनेट शब्द का इंटरनेशनल नेटवर्किंग शब्द का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों को ग्लोबल संरचना है, जिसे सूचना राजपथ इंटरनेशनल हाईवे कहते हैं। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट के विकास से किया गया। भारत में इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL ने शुरू की। 1990 में टीम बर्न्स ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कार ने इंटरनेट को नया आयाम प्रदान किया। उपग्रह सैटेलाइट है। उपग्रह वह पिंड या वस्तु है जो अंतरिक्ष में किसी दूसरी वस्तु या पिंडों की परिक्रमा करता है। आज इस समय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा वृहत्तम कृत्रिम उपग्रह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम था, जिसे 1957 में सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर विज्ञान के जनक एलन ट्यूरिंग, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। एक कंप्यूटर के अंतर्गत कोई भी भाग या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर। भारत में आईसीटी का उपयोग भारत में आईसीटी की क्रांति राजीव गांधी के कार्यकाल में आई। भारत में पहली बार एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1984-85 में क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल नामक कार्यक्रम चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर से परिचय कराना था। कल्प कार्यक्रम यह कार्यक्रम वर्ष 2004-05 में राजस्थान के 187 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ किया। राजस्थान में आईसीटी की शुरुआत
राजस्थान में आईसीटी की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कल्प कल्प कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम योजना से ही प्रारंभ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर से परिचय एवं समझ विकसित करना था। क्लिक योजना क्लिक योजना का पूरा नाम कंप्यूटर लिटरेसी इंटेंटिव फॉर कंप्रेहेंसिव नॉलेज है। राजस्थान के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों में कंप्यूटर कौशल विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ज्ञान दर्शन यह भारत का एक शैक्षिक टीवी चैनल है। ज्ञानवाणी ज्ञानवाणी एक शैक्षिक एफएम रेडियो है। प्रथम ज्ञानवाणी स्टेशन की स्थापना 7 नवंबर 2001 में की गई, लेकिन वास्तव में यह कार्यक्रम 7 जुलाई 2003 से प्रारंभ हुआ। दीक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी द्वारा निर्मित एक एप्लीकेशन है, जिसे हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद घर बैठे मोबाइल से ही पढ़ाई कर सकते हैं। दीक्षा का पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग रखा गया है। वर्तमान में इस पर कक्षा 1 से 12वीं तक के विषय सामग्री उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उस कार्यक्रम का नाम निष्ठा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड ऑफ एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट रखा गया है। शिक्षा वाणी विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत की है। शिक्षा दर्शन राज्य सरकार ने नई पहल करते हुए दूरदर्शन टीवी के माध्यम से शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ 1 जून 2020 से किया है। हवा महल कार्यक्रम बच्चों की पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए एक नए कार्यक्रम हवा महल की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाया जाता है, जिसे जिससे बच्चे उसे तुरंत समझ सके। इसका प्रसारण आरएससीईआरटी द्वारा दिनांक 2 मई 2020 से प्रत्येक शनिवार को किया जाता है। तो ये थी सामाजिक अध्ययन की प्रमुख प्रमुख कुछ शिक्षण विधियाँ आईसीटी, इसके बारे में हमने पढ़ा और इसके साथ ही सामाजिक अध्ययन के सभी यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए। आप सभी ने ये सभी क्लासेस लगाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।